नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि रीजनिंग का पार्ट 14 है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, यदि LEGEND को 1 2 5 7 5 1 4 4 के रूप में लिखा जाता है तो TREND के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, L है, यहाँ पर दोस्तों L है, उसके बाद क्या है E है, उसके बाद G है, उसके बाद E है, उसके बाद N है, उसके बाद D है। देखिए L का नंबर क्या दोस्तों 12 होता है, उसके बाद E का नंबर क्या दोस्तों आपका 5 होता है, G का नंबर 7 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है, उसके बाद D का नंबर 4 होता है। दोस्तों यही नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों 12 5 7 5 1 4 4। दोस्तों सेम नंबर यहाँ पर क्या दोस्तों लिखा गया है। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों TREND का भी सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो दोस्तों आपका T का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, R का नंबर आपका 18 हो जाएगा, उसके बाद E का नंबर 5 हो जाएगा, N का नंबर आपका 14 हो जाएगा, उसके बाद D का नंबर क्या हो दोस्तों 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा 20 18 51 44। 20 18 51 44 आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है दोस्तों यहाँ पर, यदि NOT को 1 4 1 5 2 0 के रूप में लिखा जाता है तो EM को किस रूप में कोड किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर NOT को क्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए N का नंबर क्या होता है दोस्तों, N आपका नंबर क्या होता है 14 होता है, यानी N का आपका 14वें स्थान पर आता है। O का नंबर 15 होता है, यानी O आपका 15वें स्थान पर आता है। T का नंबर 20 होता है, यानी T आपका 20वें स्थान पर आता है। दोस्तों यही नंबर लिखा गया है दोस्तों 14 15 20। 14 15 20 यहाँ पर लिखा गया है। तो सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ भी अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपका E का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। M का नंबर क्या हो दोस्तों आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा, यानी M आपका 13वें स्थान पर आता है। अब चलिए उसके बाद B का नंबर क्या है दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी B आपका दूसरे स्थान पर आता है। L का नंबर आपका क्या हो दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों E का नंबर 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या है M का नंबर आपका 13 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों होगा 51 32 12 51 3। तो देखिए दोस्तों 51 32 12 51 3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका C नहीं होगा। 51 यहाँ पर 51 33 B भी नहीं होगा। 51 32 12 51 3 दोस्तों आपका E करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, निम्न में विषम को चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर विषम को चुनना है। यहाँ पर क्या है ABCD दिया गया है, इसमें कौन सा विषम है। तो देखिए A का नंबर यहाँ पर A को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर A का नीचे में क्या लिखा है दोस्तों 9I लिखा गया है। B के नीचे में क्या लिखा गया है दोस्तों 15, यानी O 15 लिखा गया है। C के नीचे क्या लिखा है दोस्तों 5E लिखा गया है। D के नीचे 23W लिखा गया है। तो देखिए जो I होता है दोस्तों I का नंबर क्या होता है दोस्तों 9 होता है। I का नंबर क्या है दोस्तों आपका 9 होता है, यानी I आपका 9वें स्थान पर है, जो कि यहाँ पर 9 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर B के नीचे क्या है दोस्तों 15 लिखा गया है। तो देखिए O का नंबर क्या है दोस्तों 15 होता है, यानी O आपका 15वें स्थान पर है, तो ये भी ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर C का क्या लिखा है दोस्तों 5E लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों E का नंबर क्या होता है दोस्तों आपका 5 होता है, यानी E आपका 25वें स्थान पर है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद D के नीचे क्या लिखा है दोस्तों 23W लिखा गया है। देखिए W का नंबर क्या है दोस्तों आपका
23 होता है, यानी W का नंबर क्या होगा दोस्तों 23, यानी W आपका 23वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दोस्तों सभी का नंबर क्या दोस्तों सही लिखा गया है। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों, इसमें अलग क्या है, इसमें अलग कौन सा होगा यही तो बताना है। तो सभी क्या है दोस्तों सही है। आई आपका 9वें स्थान पर है, वो आपका 15वें स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर, W 23वें स्थान पर। सभी का नंबर क्या है दोस्तों सही है। इसमें अलग हमको निकालना है। तो देखिए इसमें अलग क्या है, सभी में देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर 9 लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 23 लिखा गया है। जो कि बी में दोस्तों क्या है दोस्तों नंबर को लास्ट में लिखा गया है, जो 15 है दोस्तों इसको लास्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी आपका अलग हो जाएगा, यानी बी आपका क्या है दोस्तों विषम है। यहाँ पर क्या है दोस्तों सभी से क्या है दोस्तों अलग है, यानी आपका सी डी ए से क्या है दोस्तों अलग है। तो इसलिए दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। बी आपका डी ऑप्शन में है, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 4 है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों वेन आरेख से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों लंबाई है, चौड़ाई है, आयत है। तो देखिए इसका वेन आरेख क्या बनेगा, ये तो आपका नहीं बनेगा। क्या दोस्तों बी को अलग किया गया है, जो कि बी आपका चौड़ाई है, बी आपका चौड़ाई है। तो बी को अलग किया गया है, जो कि आयत में दोस्तों आपका चौड़ाई भी होता है, लंबाई भी होता है। इसलिए दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सी भी गलत हो जाएगा। सी क्यों गलत होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका लंबाई, चौड़ाई, आयत, देखिए इस सभी को क्या दोस्तों अलग अलग कर दिया गया है। तो इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये आयत है ना, तो पहले दोस्तों यहाँ पर पहले दोस्तों आपका वेन आरेख किसका बनेगा, आयत का बनेगा। आयत क्यों बनेगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या दोस्तों आयत है। तो आयत में दोस्तों क्या होता है दोस्तों आपका लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। जैसे कि ये क्या दोस्तों आपका लंबाई है, ये दोस्तों आपका क्या है लंबाई है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका लंबाई है, ये क्या है दोस्तों लंबाई है, ये लंबाई हुआ। और चौड़ाई क्या है दोस्तों, ये चौड़ाई आपका क्या है, जो कि चौड़ाई ये है, ये क्या है दोस्तों चौड़ाई है। तो इसमें दोस्तों आयत में क्या दोस्तों आपका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। तो पहले दोस्तों आयत का वेन आरेख बनेगा, इसमें दोस्तों लंबाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, यानी दोस्तों आयत के अंदर में दोस्तों आपका लंबाई चौड़ाई दोनों आते हैं। तो वेन आरेख क्या बनेगा दोस्तों इस तरह बनेगा। तो देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों बी में है, तो इसलिए दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका 30, 42, 54, 66 है। क्या है दोस्तों 30 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 54 है, उसके बाद क्या है 66 हुआ डॉट डॉट। देखिए आगे कौन सा नंबर होगा यही बताना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पैटर्न को समझेंगे। 30 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों 42, तो प्लस क्या हुआ 12 प्लस हुआ है, यानी 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42 हुआ, ठीक है। उसके बाद 42 के बाद क्या है 54 है, तो यहाँ भी दोस्तों प्लस क्या हुआ 12 हुआ है, यानी 42 में 12 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों 66 है, तो यानी 54 में प्लस 12 करेंगे, 54 में प्लस 12 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 66 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे कौन सा नंबर होगा यहाँ पर यही तो बताना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सभी में क्या दोस्तों प्लस 12 हो रहा है, तो इस बार दोस्तों 66 में प्लस 12 करेंगे। अब 12 यहाँ प्लस करेंगे तो 6 में 2 प्लस होगा तो क्या होगा दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, 6 में प्लस 1 होगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों आगे आपका नंबर क्या होगा दोस्तों आपका 78 हो जाएगा। तो 78 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों इसमें अलग बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों आपका 6F है, P 14 है, Q 21 है, W 23 है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपका
जो आपका एफ होता है दोस्तों, आपका एफ का नंबर क्या होता है 6 होता है, यानी एफ आपका 6वें स्थान पर है। यहाँ पर तो सही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, पी जो होता है दोस्तों, पी का नंबर क्या होता है 16 होता है, यानी पी आपका 16वें स्थान पर आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, यू का नंबर क्या होता है दोस्तों, आपका यू का नंबर आपका 21 होता है, यानी यू आपका 21वें नंबर पर आता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू का नंबर क्या होता है दोस्तों, आपका 23 होता है, यानी डब्ल्यू आपका 23वें स्थान पर आता है। तो इसमें अलग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है P14 दिया गया है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, P14 दिया गया है, जो कि P का नंबर क्या होता है दोस्तों 16 होता है, यानी P का नंबर क्या होता है दोस्तों आपका 16 होता है, जो कि यहाँ पर 14 दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर B आपका अलग है, तो B आपका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन C में है, तो इसलिए आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों।